हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेगा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें भाई। सुबह के 8 बज गए हैं और अभी मैं उठी हूँ क्योंकि नाइट में पता है क्या हुआ, पापा का मतलब दिक्कत है ना, जो उसमें उसकी वजह से सो नहीं पाता क्योंकि छाती में जो पसली टूट रही है ना, एक तो वहाँ पर क्योंकि जब करवट चेंज करा है ना तो दिक्कत हुआ है। एक मुंह पे सारा मुंह अंदर तक ना इतने बड़े बड़े वो हो रहे हैं, घा हो रही हैं, तो इस वजह से ना कुछ खान पाना ना कुछ पीने पाना। तो नाइट में मतलब जगना पड़ा है ना, कभी चाय कभी पानी, तो उठ कर संभालना भी पड़ा है, बिठाना भी पड़ा है। तो इस करके ना मतलब लेट उठी मैं और अभी फिर मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। बस चाय वाय पी है और थोड़ा हाँ अब काम करांगे। और मम्मी जा रही थी दूध लेने, दूध लेकर आई है, पापा पैर लेटे रखे हैं। तो मैंने सोचा कि एक बारी व्लॉग की स्टार्टिंग कर लूँ ताकि फिर व्लॉग बढ़ता रहेगा। और ये व्लॉग कई दिन हो गए जाए तो थोड़ा ये भी हो जाए कि भाई व्लॉग चलिया जावा, क्योंकि कई दिन लेट क्यों कर। तो बस ये मैं पीछे गैलरी में आ रही थी तो मैंने सोचा कि व्लॉग की स्टार्टिंग कर लिया। तो चलिए भाई आज का अपने रूटीन दिखावांगे। मम्मी मम्मी ले आए। देखो भैया आगे तो सारा टूट रहा है, देखो खत्म हो रहा है सारा। और यहाँ पे भी तो आप खुद अंदाजा लगा सको हो कि सारी लाइट वगैरह सब खत्म हो रहा है, इसका सारा टूट रहा है। तो देखा भाई मोटरसाइकिल का केक आल हो रहा है, मतलब बस बच गया पापा, मेन चीज ये है। और ये बस काम धंधा करांगे, पापा मम्मी बाहर बैठे हैं। फिर मैंने सोचा कि अपना थोड़ा दिखा दूँ क्योंकि मम्मी किसी ने मतलब किसी भाई ने लेकर ना और खड़ा करवाया है मोटरसाइकिल, क्योंकि वहाँ पर परली साइड चाचा और का खड़ा था। तो इस करके ने फिर करा लिया है क्योंकि मिस्त्री ने बुला के और एक बारी मतलब ये ठीक भी तो कराना है ना। इस करके और अखा पे देखो सोजिश आ गई क्योंकि पूरी पूरी नाइट जगना की वजह से तो सो नहीं पाती मैं इस करके न। तो मम्मी लग रही हुई उसकी मोटरसाइकिल की जो तार तूर है ना वो सारी टूटी पड़ी हैं। मम्मी है आइए। हेलो जी, राम राम जी। लाइव ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग हो रही थी भी सुबह सुबह से। तो बस यहाँ पे जो मैं साफ सफाई का काम है वो लगी थी करने, क्योंकि पापा को खाना पीना करवा दिया था और बाहर बिठा दिया था क्योंकि आज उसके कपड़े वगैरह चेंज करने थे। क्योंकि मतलब नुहाना तो था को नहीं भाई, क्योंकि बाजू का ऑपरेशन हो रहा है ना, तो इस करके ना तो फिर मैंने सोचा कि मैं फटाफट सफाई कर दूँ, मम्मी कपड़े चेंज कर देगी पापा के। तो बस पहले मैं चादर वगैरह चेंज करूंगी दोनों बेडों की, इस वाले बेड की भी, भाई वाले की भी, और जो बैठक में है पापा वाला उसकी भी। तो फटाफट से मैं सफाई कर लूंगी। आपको पता भाई बिजी रूटीन बहुत ज़्यादा हो रहा है, व्लॉग और शॉर्ट व्लॉग भी नहीं आन पा रहे क्योंकि शॉर्ट व्लॉग और व्लॉग इसी करके को नहीं आन पा रहे। एक तो पापा का थोड़ा दिक्कत ज़्यादा है तो इस करके ना अरे कोई ना कोई आता ही रहे भाई। तो अगर ठीक ठाक में कोई चीज कोई इंसान आता है तो भाई उसका तो व्लॉग बनाने मन भी करा है, पर नू थोड़ा अच्छा हाँ नहीं लगता कि भाई अगर कोई मिलने आ रहा है तो हम व्लॉग बनाना शुरू कर दें। तो इस करके ना थोड़ा व्लॉग लेटे चल रहे हैं। उम्मीद करूंगी भाई सारे ना व्लॉग पसंद आवेंगे और थोड़ा सपोर्ट दिया करो भाई। कल वाले व्लॉग को बहुत कम लोगों ने देखा है, आप लोगों के प्यार सपोर्ट से तो आज देखो पापा भी ठीक हो गए हैं और आप लोगों की दुआ ही काम आई है भाई। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगी भाई आप लोग ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। और उम्मीद करूंगी कि देखो जहां तक होता है कि मैं व्लॉग अच्छे डालने की कोशिश करूँ हूँ, पर सुख दुख हर इंसान के लगे होते हैं, आपको पता है। देखो जब इंसान धरती पे आता तो हर सिचुएशन उसको हैंडल करनी ही होती है।
और आज की दुनिया में तो मेरा मानना है कि सुखी कोई है ही नहीं भाई, सबके किसी न किसी तरह का दुख लगा ही रहता है। पर ये है कि बाँटने से कम हो जाता है। जैसे आप लोगों के साथ में मैंने पापा वाली चीज़ शेयर की थी, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी बाँटने से दुःख हल्का हो जाता। देखो हम पापा को ठीक नहीं कर सकते, पर ये है कि भई आप लोग थोड़ा, हाँ, आपको इस चीज़ का ये मिल जाएगा कि भई हाँ, हमारे साथ कोई है, हमें प्यार करने वाले, हमें इतना सपोर्ट दे रहे हैं, पापा के लिए दुआ कर रहे हैं। ठीक है? तो ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है। और दुःख आज के टाइम में हर किसी के कोई किसी किसी को किसी दिक्कत से गुज़रना पड़ रहा है, किसी को किसी दिक्कत से गुज़रना पड़ा है। सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें तो हम शेयर नहीं कर सकते, पर ये है कि जो हमारी ज़िंदगी के खट्टे-मीठे पल होते हैं ना, वही चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करें। और व्लॉग बनाने का महत्व ये नहीं होता कि हम मतलब इंसान को वो दिखाएँ, रोना-पिटना दिखाएँ या फिर कुछ भी उससे, क्योंकि हर इंसान एक यूट्यूब सोशल मीडिया पे क्यों आता है, इस करके आता है कि भई कुछ अच्छा देखने को मिले, ताकि हमारा माइंड भी थोड़ा उस चीज़ से अलग होके आए। जैसे अब पापा के चोट लगने के बाद जैसे मैं सोशल मीडिया पे कुछ भी देखती हूँ ना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखती भई जिससे मेरा मन परेशान हो। क्या या कॉमेडी वीडियो वगैरह, पापा को भी अगर मैं फ़ोन में लगा के दे देती हूँ ना, तो कॉमेडी वीडियो वगैरह या कोई न्यूज़ वगैरह, न्यूज़ भी ऐसी देती हूँ मैं जो बस मतलब ठीक हो, अच्छी हो, ऐसी नहीं हो कि भई कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, क्योंकि उससे थोड़ा दिमाग पे ना इफ़ेक्ट पड़ता है। चाहे हम कोई भी है, क्योंकि हमारे घर में अगर कोई हादसा हो जाता है तो हमें ये लगने लग जाता है कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाता, कहीं हमारे साथ ये नहीं हो सकता। और जब हम नेगेटिव सोचते हैं ना, तो ख़ास तौर पे फिर नेगेटिव ही चीज़ें हमारे पास आती हैं। अगर हम पॉज़िटिव सोचते हैं तो पॉज़िटिव वाइब्स ही हमारे अंदर आती हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि कोई कुछ भी बुरा वक़्त है या कुछ भी अच्छा वक़्त है ना, उस टाइम में आप पॉज़िटिव ही सोचा करो। क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम पॉज़िटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं। देखो जिस टाइम पापा की चोट लगी थी उस टाइम मैं पूरी घबरा गई थी, और उस टाइम मेरे को ये था कि देखो सबको, हर किसी को होता है कि नेगेटिव वाइब्स आती हैं। उस टाइम भी मेरे को, मैं किसी के साथ बोल भी नहीं रही थी उस टाइम, तो ये था कि भई बस पापा के कुछ हो ना जाए, पापा के चीज़ ना हो जाए, मैं कहीं बिना बाप की ना हो जाऊँ, मेरी मम्मी भई दुखी ना हो जाए, भाई दुखी ना हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और अभी तो जिसके भी माँ-बाप होते हैं ना, तो उस बेटा-बेटी को टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की भी। वो सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम माँ-बाप अपने आप हैंडल कर लेते हैं, कोई भी चीज़ है। और सबको पता है ये चीज़ कि जिसके पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने आप सारी चीज़ें हैंडल कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे आज मैंने पर्दे वगैरह धोए थे, तो वो चेंज किए थे, और उसके बाद मैं लगी थी झाड़ू निकालने के लिए, और सारी झाड़ू वगैरह निकाल ली। और ये पापा के लिए ना मौसमी मंगाए थे हमने। एक दिन तो पापा ने मौसमी का जूस पिया, उसके बाद जूस पिया ही नहीं, क्योंकि जो मुंह में मतलब सारा जख्म हो रहे हैं ना, तो उस पे खट्टा जूस है ना, तो वो लगा है। और लगने का कारण फिर वही जख्म मतलब चीस मारने लग जे हैं। तो इस करके ना फिर हमने जो मौसमी का जूस है वो तो छोड़ दिया बनाना, और फिर हम बनाना शेक है पापा थी वो देने लग गए, क्योंकि बनाना शेक लगता नहीं पापा का, लगा तो है पर इतना नहीं लगता, क्योंकि खट्टी चीज़ बहुत ज़्यादा पिंच कर है, तो इस करके बस अब यहाँ पे मैं जो ये तख्त है जो मंदिर वाली साइड इसको सेट कर दूंगी। और ये मंदिर वाली जो दीवार है ना, देखो ब्लैक ब्लैक हो रही है, पता है एक दिन मतलब पहले 8-9 महीने पहले की बात है, पता नहीं साल की पहले की। तो यहाँ पे वो हो गया था, मंदिर में ना आग लग गई थी, मम्मी ने जोत बत्ती करी ना एकदम अचानक से, बहुत प्यारा मंदिर था वो, सारा जल गया था। उस दिन भी हमारे साथ हादसा होते होते बचा था मम्मी पापा के साथ में। उस दिन भी माता रानी ने हमारे ऊपर मेहर कर दी थी। तो इसी दीवार का भी पेंट लेके आ रहा है पापा, जिस दिन उस दिन मंडी से आया नहीं, उस दिन वो पेंट लेके आए थे पापा कि भाई पेंट करना है उस दीवार पे। मैंने एक दिन बोला था पापा वो दीवार ना गंदी लगा है, तो उन्होंने बोला बेटे अब कभी भी मंडी चक्कर लगेगा नहीं उसी टाइम में यो जो दीवार का पेंट है वो लेके आऊँगा। फिर उस दिन पापा इस दीवार का पेंट भी लेके आए थे। तो पापा ने क्या पता था कि भई ऐसे-ऐसे उनके साथ में ये चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पे मम्मी की ओक्की बरी रखी थी। मम्मी नहा धो ली थी और जोत बत्ती करने लग रही थी। तो बस अब मम्मी जोत बत्ती कर देगी, उसके बाद मैंने सारी साफ-सफाई कर दी है। तो साफ-सफाई करने के बाद फिर मैंने लगी थी भई भूख, और मम्मी ने बना दी थी रोटी। तो पराठे बनाए थे, मलाई के साथ में पराठे खा लिए थे। और 1-2 दिन में बस पापा के टाँके खुल जाएँगे भई, उसके बाद देखती हूँ मैं, अगर मतलब पापा ठीक रहे तो मैं चली जाऊँगी, वरना देखो पापा को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मम्मी से सारी चीज़ें हैंडल नहीं होंगी। तो इस करके हैं।
क्योंकि देखो मम्मी भी बूढ़ी हो रही है भाई, अब शरीर में वो जान नहीं रह रही है। और इस करके ना अब जैसे घर का भी काम हो जाता, आने जाने वाले भी हो जाते हैं, तो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। हाँ, पर यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगी भाई, बुरे वक्त में हर इंसान का पता चलता है, क्योंकि कौन इंसान कहाँ काम आता है ये चीज सबसे बड़ी बहुत जरूरी है। ठीक है, जब किसी इंसान पे विपदा या आपदा आती है ना, तो अपने ही साथ छोड़ देते हैं। हमें नहीं पता, हमारे साथ 2-3 हादसे ऐसे हुए कि अपने कोई कहने के लिए होते हैं बस। मुझे तो इतना पता भाई, सबसे बड़ी चीज ये है, अगर माँ बाप ठीक है तो बच्चे भी ठीक है, वरना कोई किसी का नहीं है और ना कोई किसी का होता। ठीक है, जब किसी बेटी पे दुख दर्द आता, अगर खुद के माँ बाप है ना तो स्टैंड लेने के लिए वो खड़े हो जाते हैं, पर और कोई तो भी लीजिए भाई, उसके लिए अब स्टैंड मेरा नहीं सारा लेगा। काम फिनिश हो गया है और मम्मी ने बना दिए मेरे खातिर परोठे। और टाइमिंग देख लो, 11 बजे में 10-15 मिनट रह रही है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सको कि किस टाइम मैं काम पर लगी थी, क्योंकि साफ़ सफाई का हो जावा है। ऐसे तो बीच में रेस्ट भी करेगी, क्योंकि पापा तो जूस जास दिया मम्मी ने, तो मम्मी बीच में बात करने खातर बैठ गए और ये पापा सो गए हैं। देखो, मतलब कपड़े कपड़े चेंज कर दिए इनके, क्योंकि नहाना तो है को नहीं, इस करके ना फिर कपड़े कपड़े चेंज करके ना, और पापा लेट गए हैं। तो क्योंकि 5-4 दिन में इनके बाकी हैं जो टाँके खुलेंगे, क्योंकि प्लेट डल रही है ना, तो इस करके। और मम्मी लग रही भाई मेरी रोटी डाल, तो हमने सिंपल, साफ नहीं आती, सिंपल परोठे और मलाई, माँ का हाथ का खाना भाई। और पता क्या है, घर आने के बाद काम बाकी मैं सारा कर लूँ, झाड़ू पोछा, क्योंकि मम्मी थोड़ी गोड्या था अलाचार है ना, इस करके ना बस रोटी मम्मी ने देनी चाहिए, बस मम्मी रोटी बना दो और कुछ नहीं है, बाकी काम मैं सारा अपना आप फिनिश कर लूँ। और ये तो मतलब ये स्थिति होगी जैसे पापा का चोट लगी, तो अब पापा भी संभालना पड़ा है, और मतलब रसोई का भी और आए गया का भी, आपको पता है कोई ना कोई निकले आवे है, तो इस करके ने फिर बाकी तो मैं सारा काम घर का कर लूँ। मम्मी पापा ने जैसे खाना पीना है वो बना कर दे दे, हमारा खाना पीना बना ले है, तो उसमें बहुत काम हो जाए। और तो ये मेरा सारा काम फिनिश हो गया, मैं खा लूँ रोटी और फिर मैं नहाऊंगी। ठीक है।